नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ से जुड़े दिन भर की खबरों की। चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आज वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। यूरोप, एशिया और अमेरिका के शेयर बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली। प्रमुख इंडेक्स 1 से 3% तक टूटे। अमेरिका ईरान संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट ने निवेशकों में डर बढ़ाया। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल पार, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव बढ़ा। शेयरों की बिकावली बढ़ी। डॉलर और सोने जैसे सुरक्षित विकल्पों में निवेश बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस ने आर्मेनिया को सीधे चेतावनी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया को साफ कहा, यूरोपीय संघ और रूस के नेतृत्व वाले आर्थिक गठबंधन दोनों एक साथ रहना असंभव है। आर्मेनिया यूरोपीय संघ से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे मास्को और एरावन के बीच तनाव बढ़ गया है। रूस ने संकेत दिया कि आर्मेनिया को सस्ती गैस और आर्थिक लाभ मिलते हैं, जो यूरोपीय संघ के साथ जाने पर प्रभावित हो सकते हैं। आर्मेनिया पहले ही रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा संगठन से दूरी बना चुका है, जिससे रिश्तों में और खटास आई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह चेतावनी क्षेत्र में बदलते भू राजनीतिक समीकरण और रूस के घटते प्रभाव का संकेत है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। ईरान युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच भारतीय शेयर बाजार भी अछूता नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर बेहद कठिन हमले करने के बयान के बाद सुबह के कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 71,500 के आसपास फिसल गया था, जबकि निफ्टी 22,000 से नीचे चला गया था। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी और तकनीकी खरीदारी के कारण बाजार को 2000 अंकों से अधिक का उछाल मिला, जिससे दिन का अधिकांश नुकसान पूरा हो गया और बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। 2 अप्रैल 2026 को बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 1186.77 अंक की बढ़त के साथ 73,134.32 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 348 अंक बढ़कर 22,679.40 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार मुख्यतः तकनीकी था और मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और तेजी का फायदा उठाकर अपने निवेश की समीक्षा करनी चाहिए। अब बात करते हैं संसद से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इस विधेयक में राज्य की राजधानी में बदलाव की मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 में संशोधन करता है, जिसके अनुसार हैदराबाद को अधिकतम 10 वर्षों के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया था। इस अवधि के बाद हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रहना था और आंध्र प्रदेश के लिए एक नई राजधानी बनाने का प्रावधान था। नई विधेयक में नई राजधानी बनाई जाएगी शब्दों के स्थान पर अमरावती को नई राजधानी होगी जोड़ा गया है। यह विधेयक 2 जून 2024 से पूर्व प्रभावी रूप से लागू माना जाएगा। यह कानून भविष्य में राजधानी बदलने के किसी भी प्रयास को विफल कर देगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा के 28 मार्च 2026 के प्रस्ताव के अनुबंध पर यह विधेयक लाया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार यह विधेयक 56,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को गति देगा और निवेशकों का विश्वास बहाल करेगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। छत्तीसगढ़ के शहरों के लिए नई सौगात। शहरी निकायों को 404 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जारी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रिकॉर्ड 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग की 404.66 करोड़ रुपए की राशि हासिल कर ली है। यह राशि प्रदेश के शहरी निकायों में पेयजल, स्वच्छता और विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी अन्य खबरें। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम छत्तीसगढ़ का दबदबा कायम। रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में चल रहे खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं। महिला फुटबॉल टीम फाइनल में पहुंच गई है, जबकि पुरुष टीम सेमीफाइनल में है। दोनों टीमों के अधिकांश खिलाड़ी नक्सल प्रभावित अबुझमाड़ के रामकृष्ण मिशन आश्रम के छात्र हैं। वहीं निकिता ने भारोत्तोलन में राज्य का पहला स्वर्ण पदक जीता, जबकि सिद्धार्थ नागेश ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब खेलों के माध्यम से नई पहचान बना रहा है। तो ये थी आज की दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।